7 फरवरी 2021 के दिन उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी और तपोवन में पहाड़ों से मौत बनकर उतरे जल सैलाब से हुए प्रलय का दिन था, जब सुबह के 10 बजे के करीब लोग वहां स्थित ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के बराज साइट पर काम करने पहुंचे थे। उन्हें आने वाली मुसीबत का तनिक भी अंदाजा नहीं था और न ही उनसे काम करवाती कंपनी ने इस खतरे के आने की सूचना उन्हें समय पर दी। कंपनी देती भी कैसे? इन कंपनियों ने तो सुरक्षा संबंधी उपायों को दरकिनार कर रखा था। न तो इनके पास कोई अलार्म सिस्टम था, न ही कोई सीसीटीवी की व्यवस्था थी। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट इस आपदा में पूरी तरह साफ हो गया। एनटीपीसी के तपोवन बराज साइट को काफी नुकसान पहुंचा। इन कंपनियों में कार्यरत सैकड़ों लोग जल सैलाब में बह गए और मलबे में दब गए। टनल में काम कर रहे लोग भीतर ही फंसे जिंदा दफन हो गए। पहाड़ों से मौत बनकर उतरे जल सैलाब के पहुंचने में जितना समय लगा, उतने में कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी अगर इन कंपनियों ने सुरक्षा संबंधी मानकों को पूरा किया होता। ऋषिगंगा विद्युत कंपनी लापरवाही के मामले में सबसे आगे निकली। रेणे स्थित यह कंपनी पूर्व में भी आपदा का शिकार हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने सबक नहीं लिया। अपनी करतूतों से कई बार यह कंपनी विवादों में भी रही। आपदा में टनल के साथ रेणी तपोवन के इलाकों में काफी लोग जल सैलाब में बह गए और मलबे में दब गए, लेकिन रेस्क्यू का काम सिर्फ टनल के भीतर ही धीमी रफ्तार से चलता रहा, जो आज तक चल ही रहा है। अभी तक टनल के भीतर उस जगह पर नहीं पहुंचा जा सका है जहां 35 से 40 लोगों के फंसे होने का अनुमान है। अब वे लाशें बनकर जमीन पर पड़े होंगे, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कब उनके शव बाहर आ पाएंगे। बाहर मलबे में दबे लोगों के परिजनों के लगातार गुहार के बाद भी उन लोगों को खोजने में किसी ने रुचि नहीं ली। आपदा आते ही जो संजीदगी दिखी वह अब गायब हो चुकी है। रिकॉर्ड के अनुसार 200 से ऊपर लोग लापता हैं, लेकिन इस आपदा के गवाह स्थानीय लोग ये आंकड़ा करीब 2000 बताते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई मजदूर आज भी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के मलबे के अंदर दबे हैं, जिन्हें ढूंढने का काम शुरुआती समय में तेजी से किया गया और उस समय कुछ शव बरामद भी हुए, पर अब यहाँ शवों को ढूंढने का काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ना ही कोई ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का अधिकारी नजर आता है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ है। नदी किनारे आवारा कुत्ते घूमते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों आवारा कुत्तों के झुंड को देखकर लोगों ने रेस्क्यू टीम को खबर की थी और नदी किनारे से एक शव भी बरामद हुआ था। अपनों को खोकर जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई। कई परिजनों को अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुई। दर्द, तकलीफ और बेबसी की ऐसी भयावह परेशान कर देने वाले कई किस्से अब भी आपदा के बाद सिसकियां ले रहे हैं। रेणी चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट।